नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बायो में पढ़े थे तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा था आंख के बारे में, फिर कान के बारे में। मतलब ये कि तंत्रिका तंत्र के बाद संवेदी अंगों को हम लोगों ने जाना था। संवेदी अंगों में हम लोगों ने कान को और आंख को जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे नाक को। ठीक है, आइए देखते हैं नाक को क्या कहा जाता है। घ्राणेंद्रिया या नाक या नोज, नासिका, कई नाम है इसका। कह रहे हैं बाह्यग्राही अंग। क्या? बाह्यग्राही अंग अथवा नाक अथवा नासिका, नोज, गंधग्राही संवेदांग, घ्राणग्राही अंग। ठीक है, घ्राणेंद्रिया, अल्फैक्टरी रेसिपिटर्स। ठीक है, अब कह रहा है नाक से हमें गंध का ज्ञान होता है। नाक एक ऐसा अंग है जिससे हमें किसी भी चीज के गंध का, सुगंध का ज्ञान होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नासिका या नाक का आंतरिक संरचना। ठीक है, कह रहा है बाह्य नासिका। ठीक है, ये वाली पोर्शन छिद्र अंदर की ओर दो अलग अलग नासा मार्गों में खुलता है। कह रहा है बाह्य नासिका छिद्र अंदर की ओर दो अलग अलग नासा मार्गों में खुलते हैं। जो ये वाली है अंदर ये जो पोर्शन है ये अंदर दो नासा मार्गों में जाके अलग अलग खुलता है। ठीक है, कह रहा है दोनों नासा मार्ग एक लंबे खड़े नासापट नेसल सेप्टम, क्या? नासापट नेसल सेप्टम द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाली है ये इसको बोलते हैं अंदर की तरफ नसल सेप्टम, या इसको बोलते हैं नासापट। इससे ये दोनों भाग अलग है। ठीक है, अलग होता है। अगला कह रहा है नासापट का अगला भाग उपास्थीमय होता है। ठीक है, परंतु पिछले भाग में क्या होता है? हड्डी होती है। उसकी संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 4 होती है। और उनका नाम क्या है? पहला का नाम है बोमर। ठीक है, दूसरे का नाम है एथमाइड, तीसरे का नाम है मैक्सली और चौथे का नाम है पेलेटाइन। ठीक है, तो कह रहा है नासापट का अगला भाग अस्थिमय होता है, उपास्थीमय होता है, कार्टिलेज का होता है, तथा जो पिछला वाला भाग होता है उसमें 4 भाग में बढ़ता है। उसमें क्या होता है? हड्डी होती है। 4 भाग में 4 हड्डी होती है, जिसका क्रमशः नाम है बोमर, एथमाइड, मैक्सली तथा पेलेटाइन। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है नसा मार्ग एक कठोर तालु, ठीक है, द्वारा मुख गुहिका में खुलती है। मुख में जो नसा मार्ग है वो क्या होता है? मुख में खुलता है। ठीक है, ये जो नाक है इसका जो मार्ग है मुख वाले गुहिका या ग्रासनी में खुलता है। ठीक है, अब मुख गुहिका से पृथक करते हैं। ठीक है, कह रहा है नसा मार्ग एक कठोर तालु द्वारा मुख गुहिका से पृथक रहते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है नसा मार्ग अंतःनासा छिद्र द्वारा ग्रसनी के ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलते हैं। मतलब जो नासा मार्ग है ग्रसनी के ग्रसनी में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ग्रसनी कितने पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक नासा ग्रसनी है, तो उसके कंठ द्वार के समीप क्या होता है? जो नासा छिद्र है नासा मार्ग का वो खुलता है। ठीक है, इन छिद्रों को कोएनी कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रत्येक नासा मार्ग के क्या 3 भाग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक नासा मार्ग के 3 भाग होते हैं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रगाढ़ या वेस्टिल बुल, दूसरा है प्राण भाग घ्राण भाग जिसको ऑल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं, और तीसरा है श्वसन भाग रेस्पिरेटरी
रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, प्रगाढ़ या वेस्टिबल को जानेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है नासिका गुहा के अगले चौड़े भाग को प्रगाढ़ कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो चौड़ा गुहा है, ये अंदर नली के समान जो गया है, इसको क्या कहते हैं, प्रगाढ़ कहते हैं, ठीक है, प्रगाढ़ कहते हैं। कह रहा है बाह्य नसा छिद्र इनमें खुलते हैं। अब जो नाक का बाह्य वाला जो छिद्र है, इसके इस नली के अंदर जाके ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। कह रहा है इसमें बाल, इस वाले भाग में क्या बाल होता है, रो में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सीबेसियस, उसके बाद से स्वेद ग्रंथियां होती हैं, इनमें बाल कड़े एवं संवेदी होते हैं। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, जो इसमें का बाल होता है वो कड़ा और संवेदी होता है इसमें, ठीक है। और इसमें पसीना वाली जो ग्रंथियां हैं वो भी पाई जाती हैं। नाक पे आप लोग देखेंगे कि ऑयली के तरह, मतलब कि पसीना निकलता रहता है, आदमी सोने के बाद से ऑयली पदार्थ निकलता है। आदमी ऐसे पूछ लेगा, चाहे नहीं पूछेगा तो पता चलता है, ठीक है। या पसीना में जब धूप होगा तो आदमी को पसीना होता है, सबसे ज्यादा तेल की तरह चिपचिपा पदार्थ नाक के इस भाग से निकलता है, ठीक है। अगला है, इसका दूसरा पार्ट है घ्राण भाग। इसको क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन, क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। कह रहा है कि यह नासिका गुहा का पिछला तथा ऊपरी भाग है, ठीक है। पीछे नाक का जो यहाँ वाले पोर्शन है, ये पीछे और ऊपर वाली भाग है, जो क्या करता है, मस्तिष्क से नाक को कनेक्ट करता है, ठीक है। कह रहा है कि यह नासिका गुहा का पिछला तथा ऊपरी भाग है, इसलिए श्लेष्म उपकला में घ्राण कोशिकाएं होती हैं, अतः यह भाग घ्राण अंग कहलाता है। ये क्या कह रहा है कि जो हम लोग का नाक है, ये इसका जो पिछला हिस्सा है और ऊपर वाला, ठीक है, वही क्या होता है, घ्राण भाग, और उसको ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी गंध हमारे नाक तक पहुंचती है तो वो डायरेक्ट हमारे दिमाग को पहुंचाने का काम कौन करता है, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हम कॉफी पिए, चाय पिए, हम आंख बंद कर लिए, फिर भी हमें पता चल जाता है कि ये कॉफी का सुगंध है। क्यों पता चल जाता है कि जो ये ऑल्फैक्टरी रीजन है, इसमें जब किसी भी चीज का गंध जाता है तो वो डायरेक्ट दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जान जाते हैं कि ये इस चीज का गंध है। इसीलिए ना मुंह के पास में नाक को बनाया गया है कि तुरंत मुंह के पास कोई भी चीज, वैसा पदार्थ ले गए तो उसका सुगंध को वो दिमाग तक पहुंचाता है, और दिमाग ये जज कर पाता है कि ये हमारे लिए उचित है कि नहीं है, ठीक है। इसका अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला भाग श्वसन भाग, ठीक है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका तीसरा भाग, इसको बोलते हैं श्वसन भाग या रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है। कह रहा है यह नासिका गुहा का निचला भाग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑल्फैक्टरी क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है। कह रहा है नासिका गुहा की पार्श्व दीवार जो लेटरल वाल होती है, उसमें 3 सर्पिल अस्थियां या बोन होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, टर्मिनल बोन्स, ठीक है, नासा गुहा में उभरी रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑल्फैक्टरी क्या होता है कि जो नासिका गुहा होता है उसके पीछे और ऊपर की तरफ होता है, मस्तिष्क की तरफ होता है, लेकिन इसी तरह जो श्वसन वाला भाग है वो क्या होता है, नासिका गुहा में नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि ये जो है लेटरल जो दीवार होता है, उस दीवार से 3 सर्पिल, ठीक है, टर्मिनल बोन, ठीक है, नासा गुहा में उभरी रहती है, मतलब उठी रहती है। 3 हड्डी जो है टर्मिनल, वो उठी रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है यह स्क्राल के समान घुमावदार तथा बलित होती है। स्क्राल के समान क्या होता है, घुमावदार होता है और बलित होता है। इन बलनों पर श्लेष्म उपकला,
ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन का महीन आवरण होता है। देखिए ये जो म्यूकस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो नाक का जैसे एक तरह से छानने का जो कण है उसको छानने का काम क्या करता है, म्यूकस। ठीक है। जो भी अशुद्धियां होती हैं हमारे मस्तिष्क और हमारे फेफड़े तक नहीं जाने देता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है बहुत महीन आवरण होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं रोम युक्त होती हैं, मतलब कि रोमें पतली पतली एकदम बाल के समान होती हैं। ठीक है। और म्यूकस का स्राव करती हैं। एक चिपचिपा पदार्थ है, ठीक है, वो म्यूकस द्वारा निकलती है। ठीक है। वही कह रहा है कि म्यूकस का स्राव करती है। हमारे नाक से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है वो म्यूकस निकालता है। ठीक है। कह रहा है नासिका गुहा को नम बनाए रखता है। अब देखिए ये जो म्यूकस है हमारे नाक से हमारे नाक में हमेशा नमी बनाए रहेगा, जो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है इन अस्थियों के बलनों के बीच संकरे एवं घुमावदार वायु पथ बने होते हैं। मतलब कि एयरवे, हवा जाने के लिए, इनके बलूनों के बीच हवा जाने के लिए रास्ते बने होते हैं। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, संखिकाएं या मिएटाई कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है एक ही प्रकार के गंध में ज्यादा समय तक बने रहने पर उस गंध के प्रति संवेदनाएं कम हो जाती हैं, अंत में बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, घ्राण अनुकूलन कहते हैं, ऑल्फैक्टरी एडप्शन कहते हैं। ये पॉइंट बता रहा है कि जब आदमी किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में या किसी वैसे मान लीजिए कि मछली बाजार या उन ऐसे क्षेत्रों पे रहने लगता है या रहता है या कुछ टाइम के लिए टिकता है, तो आदमी का जो सूंघने की क्षमता है उस गंध के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आदमी मछली बाजार में गया तो पहले तो ज्यादा उसको लगेगा कि बदबू कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतेगा आदमी उसके हिसाब से ढल जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक ही प्रकार के गंध में ज्यादा समय तक बने रहने से उस गंध के प्रति जो है अनुकूलन हो जाती है। क्या होती है, अनुकूलन हो जाती है, ऑल्फैक्टरी एडप्शन उसे कहते हैं। ठीक है। कुछ समय क्या होता है कि एकदम उस गंध को आदमी महसूस ही नहीं करता, वो समाप्त हो जाती है, इसी को अनुकूलन कहते हैं। अगला है स्वाद में भूमिका, रोल इन टेस्ट। अब देखिए नासिका जो है हमारी नाक है, घ्राणेंद्रियां जो है, इसका प्रयोग खाना के स्वाद में कैसे है या क्या भूमिका है। कह रहा है विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का ज्ञान भी घ्राणेंद्रिय ग्रहियों द्वारा होता है। मतलब जो नाक है विभिन्न प्रकार के जो स्वाद वाले जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका ज्ञान भी यही कराता है। ठीक है। कह रहा है जुखाम के समय कभी कभी देखते होंगे कि आदमी को सर्दी जुखाम हो जाता है तो खाना के स्वाद नहीं पता चलता है कि खाना का क्या स्वाद है। ठीक है। तो आदमी कहता है कि कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो उस समय क्या होता है, जुखाम के समय जो नसा पर जो नसिका जो पथ है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, जुकाम के समय नसा पथों की एपिथीलियम सूज जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एपिथीलियम जब सूज जाएगी तो हमें जो गंध की संवेदनाएं हैं वो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी का कारण क्या होता है, जुकाम होने पे हमें भोजन का स्वाद का कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एपिथीलियम जब सूज जाएगा जुकाम के कारण तो हमें गंध का पता नहीं चलेगा, भोजन के गंध का पता नहीं चलेगा और स्वाद का भी पता नहीं चलेगा। अगला पॉइंट है गंध के प्रति अत्यधिक संवेदी जंतु। कह रहा है मनुष्य में 1,20,000 से अधिक 120 लाख से भी अधिक घ्राण कोशिकाएं होती हैं। क्या होता है, 120 लाख से भी अधिक घ्राण कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। इसी कारण मनुष्य जो है अनेक प्रकार की गंध का
पता लगा सकता है। इतना होते हुए भी कह रहा है कि इतना होते हुए भी मानव में कुत्ते, बिल्ली, चूहे, चीता, इन सब से क्या होता है, सूंघने की क्षमता जो होती है काफी कम होती है। चीता, आप लोग देखे होंगे कि जो चीता क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर में जो चीता को लोग मांस खिलाते हैं या जो उनका पोसने पालने वाले होते हैं उनको चीता नहीं खाता है, वही किसी दूसरे व्यक्ति को चीता खा जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का उस पसीने, जो व्यक्ति है उसके पसीने को वो पहचान जाता है कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराता है, इस व्यक्ति को मतलब कि सेवन नहीं करना है, इसका भोजन नहीं करना। वही अन्य व्यक्ति है तो 4 किलोमीटर दूर तक आदमी के पसीने को ये जो चीता होते हैं सब सूंघ लेते हैं सब, ठीक है। तो इतनी इन लोग की सूंघने की क्षमता तेज होती है। और आदमी जो है इससे बहुत कम सूंघने की क्षमता होता है आदमी में। कह रहा है कि म्यूकस, नाक से चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। अब देखिए, अभी बता रहे थे कि जो म्यूकस होता है, आप लोग सब लोग देखे होंगे कि म्यूकस द्रव के समान हम लोग के नाक से जब बाहर आती है, ठीक है, उसे म्यूकस कहते हैं। उसको वो क्या होता है, बोमन्स ग्लैंड से म्यूकस निकलता है, ठीक है। और ये आगे आप लोग को मिलेगा एक बोमन कैप्सूल, जो नेफ्रॉन, जब हम लोग पढ़ा जाएगा किडनी के बारे में तो बोमस कैप्सूल के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है जैकोब्सन ऑर्गन। क्या हुआ? जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। तो कह रहा है कि यह कुछ ही जानवरों में पाया जाता है। ये जो ऑर्गन है, ये अंग है, कुछ ही जानवरों में पाया जाता है, ठीक है। कह रहा है ये सूंघने से संबंधित है। ये जो जैकोब्सन ऑर्गन है ये क्या है, सूंघने से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि हम लगभग, मतलब मानव जो है लगभग 4000 से 10,000 प्रकार की गंधों को सूंघ सकता है, ठीक है। क्या करता है, 4000 से लेके और 10,000 प्रकार की गंधों को सूंघ सकता है और पहचान भी सकता है कि ये गुलाब के फूल का सुगंध है, कि यह चमेली के फूल का सुगंध है, ये आम का सुगंध है, कि सेव का सुगंध है। मतलब कि 10,000 प्रकार का मैक्सिमम आदमी गंध को पहचान सकता है, सुगंध को पहचान सकता है आदमी। लेकिन यही कुत्ते और बिल्ली, ये सब जो होते हैं सब आदमी से 80 से 100 गुना तक ज्यादा सुगंध को पहचानते हैं सब। तो कह रहा है कुत्ता जो है मनुष्य से 100 गुना ज्यादा सूंघने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आदमी जो है जानवरों से कम सूंघने की क्षमता रखता है। अब इसके बाद है फेरोमोनेस। अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं फेरोमोनेस। ये क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है नाक इस हार्मोन को जब सुगंध के रूप में लेता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसी हार्मोन के कारण जो विपरीत लिंगी जीव होते हैं एक दूसरे के तरफ आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग तो समझते हैं कि ये फीमेल है, मेल है, या इसके साथ हमारी शारीरिक क्रियाएं करनी है, प्रजनन करना है, जनसंख्या आगे बढ़ाना है, चाहे जो भी वंश को आगे बढ़ाना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। लेकिन जीव जंतु कैसे इस बात को समझेंगे कि हमारी जो वंश है उसको बढ़ाना है। तो हम मतलब सभी जीव जंतुओं में से एक ये फेरोमोनेस नाम की हार्मोन निकलती है, जिसकी गंध विपरीत लिंग वाले जीव सूंघते हैं, ग्रहण करते हैं और उनके तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। कह रहा है महिलाओं में सूंघने की क्षमता ओव्यूलेशन में बढ़ जाती है। मतलब ये कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो वो उनकी सूंघने की क्षमता बढ़ जाती है। उनको मतलब हर एक चीज, यदि घर में कुछ उस तरह का है तो बदबू करने लगता है, ठीक है, या मतलब कि उन लोग को गंध कम समय में गंध ज्यादा समझ में आने लगता है, ठीक है। कह रहा है
कि महिलाओं में सूंघने की क्षमता ओव्यूलेशन में बढ़ जाता है। जब बॉडी के अंदर अंडा बनने की मतलब एक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तो उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म चक्र, प्रत्येक 14 दिन पे क्या होता है कि एक ओवरी से दूसरे ओवरी में एक का फॉर्मेशन होने लगता है, उसी को मासिक धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। और यदि हमारा मेहनत आप लोग को पसंद आए, हमारे द्वारा दिया गया कोई भी ज्ञान आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।